हमारे को मार देंगे, हमारे को जीने नहीं देंगे। आज उसको मार दिया, कल हमारे को मारेंगे। और छोटा छोटा बच्चे गाड़ी काटते रहते। ये मुसलमानों के लड़के बहुत हरामी है। इतनी दादागिरी दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके पत्थर मारते हैं। ये कैमरे लग रहे हैं ना केजरीवाल के लगे हुए, इनमें भी होगी रिपोर्ट इनकी, इनके बच्चों की। रात को सोना नहीं देते हमें, ये पत्थर करते हैं, पत्थर उतर मारते रहते हैं। हमें गंदी गाली देगी, वो माँ गंदी गाली देती है, बच्चे मारते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं। हम मना करते हैं कि हमारे बच्चों को मत मारो, तो हमारी झगड़ा करने लग जाती है, हमें गाली गलौज देती है। बहुत बुरा का हाथ कर रखा हमारा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी उत्तम नगर में है। उत्तम नगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक छोटी 6 साल की बच्ची ने होली के पर्व पर किसी के ऊपर वो कलर डाल रही थी और गलती से वो कलर किसी एक मुस्लिम महिला के ऊपर पड़ जाता है। उसके बाद आपको बता दूं, जो दर्दनाक हादसा होता है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये वही की घटना है, ये वही घर है जहां पर मुस्लिम महिला के ऊपर कलर पड़ता है और मुस्लिम महिला के जो परिवारजन है वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो उस युवक को और उस बच्ची को और उसके परिवार को मिलकर पीटने लगते हैं। और वो इतना ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं कि पीटते पीटते उस 26 साल के युवक को घर में बंद करके इतना मारते हैं कि उसको जान से मार देते हैं। आज एक परिवार का लाल चला गया। और जिस तरीके से भाईचारे की बात हम करते हैं, समाज में रहने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, यही है हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ पर 40 परिवार हिंदू रहता है, 6 से 7 फैमिली जो है वो मुस्लिमों की रहती है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके का आतंक है कि 4 परिवार 40 हिंदू परिवारों पर भारी पड़ गया और उनके एक बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। सोचिए, त्योहार हिंदू का, मेजॉरिटी हिंदू की, लेकिन हावी कौन है? माइनॉरिटी वाले हावी हैं। और जब ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में सताया जा रहा है, वाकई में सताया जा रहा है। आप ये घटना देख सकते हैं, आप ये घर देख सकते हैं। ये वही घर है जहाँ पर उस बच्चे को, 26 साल का लड़का था, युवक था और अपने घर का अकेला था और जिस तरीके से उसको यहाँ पर बंद किया जाता है और उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या समाज में भाईचारे का मैसेज जाता है, वो देखने वाली बात होगी। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि वो आके दिखाएं कि आज यहाँ पर उस घर को सील कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अभी घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये घर अभी पुलिस यहाँ पर ताला लगा के जाती है और इस घर में लोग मौजूद हैं। और इसके पीछे की आगे की कहानी दिखाऊंगी कि परिवारजन जो यहाँ पर हिंदू समुदाय है किस तरीके से एग्रेशन में है। आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए परिवारजन किस तरीके से एग्रेशन में है और किस तरीके से ये गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे, इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के बीच में किस तरीके से यहाँ पर माहौल तनातनी हो चुका है। देखिए महिलाएं जो हैं वहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो परिवार जो है वो किस तरीके से एग्रेशन में है कि यहाँ पर पुलिस के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया जा रहा है और यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। और देखिए परिवारजन का कहीं ना कहीं गुस्सा होना लाजमी है और कहा यह जा रहा है कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से झड़प हो रही है। ये वही हिंदू परिवार है जो आज अपने घर के बच्चे के लिए एग्रेशन में है और देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और ये माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज कुछ चंद मुस्लिम परिवारों ने कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से यहाँ पर आतंक मचा रखा है और ये आज देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा जो मामला है जो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। देखिए किस तरीके से पूरा यहाँ पर ये गाड़ी को खींचकर यहाँ पर ले जा रहे हैं और सरकारी गाड़ी है और जिसकी वजह से। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम जतिन। ये न्याय है मैडम, ये देखो ये न्याय है मैडम को। ये देखिए ये क्यों हो रहा है? आपका नाम? मेरा नाम जतिन है। ये पूरा जो मामला है बताएंगे उसके बारे में? यहाँ पर पथराव, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरकारी गाड़ियों के ऊपर पथराव किया जा रहा है और यहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और किस तरीके से देखिए लगातार लोगों में मुठभेड़ देखने को मिल रही है। पुलिस वाले हैं, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए लगातार पथराव हो रहे हैं, पुलिस वाले में भी झड़प हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उनके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। वाकई में जिस तरीके समाज
समाज में कहीं ना कहीं असमानता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब कहते हैं कि ये भाईचारे का संदेश देने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन सा भाईचारा है? आप देखिए, ये भाईचारे की एक तस्वीर आप देख सकते हैं। होली का पर्व जहाँ पर ये मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसको, होली के पर्व को किस तरीके से आज एक परिवार के लिए हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया गया। और ऐसे ही मानसिकता वाले लोग, ऐसे ही असामाजिक तत्व जो हमारे ही बीच में रहकर, हमारी सोसाइटी में रहकर इस तरीके की बातें करते हैं। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से झड़प देखने को मिल रही है, तो ये एक हकीकत, आप समाज की एक हकीकत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए लगातार परिवार के जनों में वो झड़प देखने को मिल रही होगी, और देखिए किस तरीके से ये पूरा एग्रेशन पुलिस वालों में और जनता के बीच में देखने को मिल रही है। जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर हंगामा जो है वो देखने को मचा हुआ है। ये देखिए कि लोग लगातार गुस्सा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, हर तरीके से वो गुस्सा। सारे पुलिस वाले भाग जाएगा यहाँ से, टोटली सारे पुलिस वाले भाग जाएंगे यहाँ से भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सब भाग जाए, कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। तो देखिए लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे कि आपको बातचीत करके दिखाएंगे कि ये पूरा इतना जो गुस्सा है वो क्यों देखने को मिल रहा है और क्या हुआ है। चलिए लोगों से, कुछ महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है माता जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरी आप ये पूरी घटना, ये देखिए सब इतना ज़्यादा एग्रेशन में है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर लोग गुस्साए हुए हैं और वो दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में अलग गुस्सा, एग्रेशन देखने को मिल रहा है। क्या हुआ जाने के लिए, ये पूरा मामला क्या हुआ? ये छोटा सा गुब्बारा मार बच्चा खेल रहा था, उस पर गाड़ी गुतार होगा, लड़ाई होगी उस पर। छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा गुब्बारा। कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं दादी? बहुत याद है, इसमें तो बहुत रहते हैं। हमारे को मार देंगे, हमारे को जीने नहीं देंगे। आज उसको मार दिया, कल हमारे को मारेंगे। और छोटा बच्चे गाड़ी काटते रहते। ये मुसलमानों के लड़के बहुत आरामी है, हमारे बच्चे तो बोलते भी नहीं है, यानी हमारे को जीने नहीं देंगे, हमारे को बहुत परेशानी करके। अच्छा, तो पहले से भी परेशान करते थे? पहले भी कर रहे थे, हम तो बोलते नहीं, चलो जाने दो, काम हो अच्छा है, बोलते नहीं था डर का मारा। मेरे को मार दे, मैं चुप कर लिया, मार दे, इसको चुप कर लिया बच्चे भाई बा। अच्छा, सबको मारते पीटते? ताई की माँ ने, ये बड़ी खराब है, ये औरत है, ये खराब है, इस गली में रहती है। अच्छा, इसी गली में? हाँ, इसी गली में बहुत खराब है। तो देखिए हर कोई यही बात कह रहा है। ये पूरी जो घटना हुई है, आप एक बार सिरे से पूरा बताओगे क्या हुआ है? देखो हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम दूसरी गली में रहते हैं। छोटी बच्ची थी, 8-9 साल की होगी, 5-6 साल की होगी, इतनी है। अपनी दादी से वो कर रहा था, खेल रहा था वो बच्चा, तो वो गुब्बारा नीचे गिर गया होगा, कोई छींट लगी भी नहीं है इसके। अरे ऐसा बोला कि मेरे छींट लग गई, बस इसी पे वजह से मार दिया लड़के को। लड़का कितने साल का था? 24 साल का, 26 25 साल का। कहाँ थे? बचाने के लिए कोई नहीं गया? कोई नहीं था, हम तो पिछली गली में रह रहे थे। आस पड़ोस के लोग बचाते हैं, बचाने के लिए आप लोग? चला क्या हुआ क्या नहीं है पता नहीं चला। उधर हुआ है ना, तीसरी गली में हुआ है। अंदर ले जाके मारा है? बाहर ही मार दिया, बाहर ही। हाँ, क्योंकि कुछ लोग सो गए होली खेल के, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। उनको तो पता है, हमारे को नहीं पता किसी को भी क्या हो रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, अब आपके परिवार में, आपके गली में ऐसा हुआ, आपने झेल लिया, उस पर क्या कहोगे कि क्या वाकई में इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता होना नहीं चाहिए ना? हिंदू मुस्लिम की तो हम करवाते नहीं, हम तो परिवार की तरह रहते हैं, है ना। ईद पे भी मानते हैं भाई, इनका त्यौहार है, हमने कुछ नहीं करते, और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, 6-7 साल पहले भी लड़ाई हुई थी ना, 6-7 साल पहले भी लड़ाई हुई थी, होली के ऊपर हुई थी। गलती से किसी के रंग पड़ गया तो क्या इस तरीके से मारना ठीक है? मानना नहीं चाहिए ना, यही तो बात है। फिर बीच में क्यों आते हैं ये, बीच में क्यों आते हैं फिर ये? इतनी दादागिरी दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके पत्थर मारते हैं। ये कैमरे लग रहे हैं ना, केजरीवाल के लगे हुए, इनमें भी होगी रिपोर्ट इनकी, इनके बच्चों की। रात को सोना नहीं देते हमें, ये पत्थर करते हैं, पत्थर उत्तर मारते रहते हैं।
हाँ, रात को खेलेंगे, साइकिल चलाएंगे, मोटरसाइकिल चिल्लाएंगे, बुरी तरह चिल्लाएंगे, बुरी तरीका से चलाते हैं ये। हमारा घर यही है। बच्चे हमें गंदी गाली देगी, वो माँ गंदी गाली देती है, बच्चे मारते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, हम मना करते हैं कि हमारे बच्चों को मत मारो तो हमारी झगड़ा करने लग जाती है, हमें गाली गलौज देती है, बहुत बुरा का हाथ कर रखा हमारा। 4 मुस्लिम परिवार 40 हिंदू परिवारों पे भारी पड़ गया है। बहुत सारे परिवार के आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ये बेटा सारे इकट्ठे हो जाते हैं और देखो बच्चे को मार दिया है, ये गाड़ियां और आ जाएगी, ये मकान और बन जाएंगे, बेटा और नहीं आएगा, बुढ़ापे का सहारा नहीं आएगा कभी भी। हमारे बच्चे को मार दिया, हम कहाँ से बच्चा लाए हैं? अंदर घुस के मार देते हैं, गंदी गंदी गाली देंगे, किसी बच्चे का क्या टॉर्चर करेंगे, किसी का क्या, तो माँ बाप तो बोलेंगे, लेकिन बोल जाते हैं तो फिर लड़ाई करने लग जाते हैं, मारपीट चालू कर देते हैं हमारे साथ। देखिए इतने परिवारों का आतंक, जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है फिर भी वहाँ पर कह रही है कि रात में सोने नहीं देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और किसी परिवार का बच्चा छीन लिया, वाकई में उसको मार दिया, केवल होली की कुछ छींटे पड़ गई 6-7 साल की बच्ची के द्वारा। उत्तम नगर की ये घटना है। आप सोचिए कि हमारे देश में अभी भी जब हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, जो लोग खमैनी के लिए, दूसरों के लिए यहाँ पर छाती पीट रहे हैं, यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस देश में एक ही गली में रह के, एक ही परिवार के साथ रह के आप भाईचारा कहाँ भूल जाते हैं। और इस तरीके की जब घटना होती है तो वो भाईचारा, वो इंसानियत की बात आप और अलग अलग देशों में करते हैं, अलग अलग राज्यों के लिए इंसानियत की बात करते हैं, आपके साथ जब कुछ होता है तो आप इंसानियत की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी इंसानियत कहाँ मर जाती है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो फिर वो इंसान आप लोग का दफन हो जाता है। आप सोचिए कि ये पूरा गली आप देखेंगे कि इस गली में हिंदू परिवार मेजॉरिटी में रहता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के अंदर उसको जबरदस्ती घर में बंद करके किस तरीके से मारा। अभी भी कह रहे हैं कि उसमें से 5-6 फैमिली आपको दिखाऊंगी, वो घर दूर से दिखाना, वो घर दिखाना। देखो किस तरीके से आप, ये घर है जहाँ पर ये सब अभी लाइट्स वगैरह लगी है, और ये रमजान मना रहे थे, आगे वाला घर है। और अच्छा ठीक है, तो पीछे भी अभी वहाँ पर पुलिस ने लॉक लगा रखा है, पुलिस ने। वो किसका घर है? मैम जिन्होंने मारा उनका घर है वो। हाँ जी, वहीं पर लॉक लगाया, वो हमने देखा है। घर का आगे का जो यही है। तो ये जो घटना हुई है, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना? मैडम अब तो ये कि हम तो अपने हिंदू त्यौहार नहीं मना सकते अगर ऐसे स्थिति रहेगी तो। अब तो देख लो थोड़ा सा पानी का छींटे लग गया, देखो उसके चक्कर में एक नरसंहार हो गया, एक बच्चे की मृत्यु हो गई। अच्छा ये बताइए, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो कौन सी इंसानियत है, कौन सा भाईचारा? तो मैम आप ही देख लो कौन सी इंसान, कौन सा भाईचारा। अगर भाईचारे की बात करते तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता। वो तो बस एक छींटा, अगर भाईचारे के लिए उससे माफ़ी भी मांगी जिस लेडीज़ के लिए लगा था पानी का छींटा, उसके बाद भी नहीं मानी वो। उसके बाद वो लड़ाई बढ़ाती गई, लड़ाई को बढ़ाते गए, ये अंजाम तक चलेगी कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की देखिए मृत्यु हो गई, किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर उन लोगों ने टॉर्चर किया कि उसको पीटते पीटते उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैडम इंसाफ मिल नहीं रहा, प्रशासन कोई कार्रवाई कर नहीं रहा। प्रशासन यही कर रहा है, जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। यंगस्टर एज के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट है बच्चे, कोई काम नहीं करता। अगर साइड में खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, कोई लड़ने वाला बच्चा नहीं है, उन पर लाठीचार्ज कर रहा है। प्रशासन यही इंसाफ दे रहा है कि लाठीचार्ज कर रहा है उन पर, और 24 घंटे होने वाले हैं, क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या प्रशासन से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मार के बंदा 5 साल बाद फिर आ जाएगा, ये न्याय थोड़ी है, ये न्याय है? कोई के दोस्त थे जिनके मैडम हमारे, जी मैडम, अच्छा ठीक है, ये जो मुस्लिम परिवार है जिन लोगों ने ये घटना की है, क्या ऐसे एग्रेशन उनका पहले भी देखने को मिला है? ये दबदबा बनाना चाहते हैं शुरू से। अब भाई को, अकेले को, अब इसी से देख लो जिस तरीके से बेरहमी से मारा है। मारने के बाद उनके हौसले इतने बुलंद है, खैर अभी तो एक मरा है, 3 और मरने बाकी है। अच्छा ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे और बोलते थे। तो अब आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? 40 एक पे 30 40 अटैक करेंगे, और घर वालों को नॉलेज में नहीं होगा कि हमारा बच्चा बाहर है, किसी ने घेर लिया। बच्चा तो कहीं से आ रहा है ना, ऐसे तो बच्चा सेफ नहीं है उस चीज़ में, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। मैम हमें पता ही नहीं हमारे बारे में किसकी रंजिश हो। हम तो स्कूल से आते हैं, बच्चे पढ़ के आते हैं, कोई कहाँ से आता है। वो ऐसे ही भाई होली खेल के आ रहा था, उसको बाहर की बारी पकड़ लिया, वो अपनी मम्मी से भी नहीं मिल पाया पूरे दिन होली पे भी, वो बाहर की बारी उसको खत्म कर दिया। 30-40 बंदे अटैक। ये कहाँ से 30-40 की भीड़ आती कहाँ से? ये लोग कहाँ से रहते हैं? एक ही घर के हैं, सारे एक ही घर के। हाँ सारे एक ही घर के हैं, सुनाई में आया है ऐसा।
देखिए इन लोगों में यूनिटी इतनी होती है कि अगर एक लोगों पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर तो कहीं ना कहीं ये अटैक कर देते हैं एक साथ। यूनिटी का यही ज़्यादा बच्चे करने का भी शायद यही फायदा होता है कि एक साथ मेजॉरिटी में आएंगे और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें करेंगे। हाँ। होली पे ये बात नहीं है, आज से हर होली पे झगड़ा, आज से 13 साल पहले भी ये सेम लड़ाई हुई थी, सेम। इन लोगों को बचाने की बजाय हम पे ही लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये तो देख लीजिए। जिन्हें पकड़ना चाहिए और बच्चों पे किसी की एज ऐसी नहीं है जो बालिग हो, सब स्टूडेंट बच्चे हैं, लेडीज है, कोई किसी को प्रशासन हो किसी काम के लिए रोकते नहीं। हथियार जब वो मार के भग जाते, जब हाथों में चूड़ी पहन लेते क्या ये आपने मैडम वीडियो एक बंदा कितनी बेरहमी से मार रहे हैं उसको। वो ठीक है, जब ये लोग इतनी ज्यादा हिंसा करते हैं तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? ये हमारे सिंगल अकेले बच्चों पर हमला करते हैं, जो सिंगल आते हैं, ये जो भी हमारा सिंगल लड़का आता है उसको टारगेट करते हैं और उसी को मारते हैं और हर होली पे करते हैं। ये अपना खौफ डालते हैं कि हमारे से कोई भीड़ ना सके, हमारे से कोई पंगा ना ले सके। आपने कभी प्रशासन को ये शिकायत करने की कोशिश की? हमें खूब करते हैं, हर बारी करते हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है यहाँ पे। 24 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई थोड़ी हुई है। 24 घंटे बाद ये कार्रवाई हुई है कि नाबालिग बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही है। बताओ, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं अंदर। पुलिस देखिए ये हालात है हिंदू बस्तियों में, जहाँ 4 मुस्लिम परिवार रह जाए सुकून खत्म हो जाता है। और मैं अपने उस पे नहीं कह रही हूँ, मैं जितना मैंने कवर किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हर जगह यही पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और खासकर आप सोचिए कि जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है वहाँ पर अगर इस तरीके से किसी बच्चे को पीट कर मार देना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भाईचारे पर लानत है। ऐसा भाईचारा किसी काम का नहीं है। अगर आप केवल दिखाने के लिए भाईचारा करते हैं और फिर आप इंसानियत को तार करते हैं और जब दूसरे देशों में कुछ होता है तो आप इंसानियत की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी इंसानियत को आपको अपने जेब में रखना चाहिए और भाईचारे की बात नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कितने परिवार आज बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं केवल हिंदू होने के नाते, क्योंकि उनकी सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। और आज देखिए कि उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। तो ये है आज के टाइम की जो सच्चाई है, भाईचारे की जो सच्चाई है। भाईचारा है या नहीं है, केवल चारा है। आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।